भारत में वैक्सीन को लेकर बड़ी खुशखबरी। अगले हफ्ते शुरू होगा तीसरे चरण का ट्रायल। भारत में कोरोना जिस रफ्तार से फैलता जा रहा है, उससे हर कोई परेशान है। दुनिया के तमाम देश कोरोना वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन खोज रहे हैं। रूस ने सबसे पहले कोरोना वैक्सीन को लॉन्च कर दिया है, लेकिन भारत भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। वैक्सीन की डील करने के लिए भारत सरकार एक्टिव हो गई है। देश में 3 वैक्सीन का ट्रायल तो चल ही रहा है। उसके अलावा 2 और कंपनियां यानी कुल 5 फार्मा कंपनियों से बात हुई है। उनसे कहा गया है कि 3 दिन के भीतर इसका रोड मैप दें। अगर उनकी वैक्सीन को मंजूरी मिलती है तो कितनी जल्दी और किस कीमत पर वैक्सीन तैयार करके दे सकती हैं। भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने मिलकर जो वैक्सीन तैयार की है, उसके फेज 1 ट्रायल के नतीजे आ गए हैं, जिसमें वो बेहद सेफ बताई गई है। किसी भी वॉलंटियर में वैक्सीन के साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिले। अगले स्टेप में वैक्सीन के प्रभाव को आंका जाएगा। पहले फेज में 12 जगहों पर 375 वॉलंटियर्स पर ट्रायल हुआ था। बड़ी बात है कि सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन का तीसरे फेज का ट्रायल अगले सप्ताह शुरू होने वाला है। वैक्सीन के लिए मोदी सरकार की बड़ी कवायद। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन टेस्टिंग में सबसे आगे रही है। फिलहाल तीसरे चरण में है, जिसे 2020 में जनता के लिए लॉन्च करने की तैयारी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसी हफ्ते से वैक्सीन का ट्रायल शुरू करेगा। कोविशील्ड नाम की इस वैक्सीन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट की डील हुई है। देश भर के 10 सेंटर्स पर वैक्सीन का फेज 2 और फेज 3 ट्रायल होगा। SII इस वैक्सीन की 1 बिलियन डोज तैयार करने की सहमति भी दे चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन की तरह भारत ने अभी तक किसी भी कंपनी से डील नहीं की है, मगर टीका हासिल करने की कोशिश में जुट गया है। कोरोना टीके को लेकर बने एक्सपर्ट ग्रुप ने सोमवार को देश के दिग्गज फार्मा कंपनियों के प्रमुखों से मुलाकात की थी। इस मीटिंग में 5 कंपनियों से आगे का रोड मैप तैयार करने को कहा गया है। दिसंबर तक सभी टेस्ट होने के बाद ऑक्सफोर्ड शोधकर्ताओं ने भी 2021 के शुरुआती 3 महीनों में उत्पादन को बढ़ाने के लिए मैक्सिको और अर्जेंटीना के अधिकारियों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं भारत में सीरम इंस्टीट्यूट के हेड आदार पूनावाला ने 2020 तक भारतीय जनता के लिए वैक्सीन की उपलब्धता की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हम 2 हफ्ते से कम समय में परीक्षण शुरू करने जा रहे हैं। परीक्षण आईसीएमआर के साथ साझेदारी में है और अगस्त के अंत तक टीके का निर्माण शुरू कर देंगे। फिलहाल तीसरे फेज का क्लिनिकल टेस्ट यूके, यूएस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में किए जा रहे हैं। 50% वैक्सीन की डोज रिजर्व रखेगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 50% वैक्सीन भारत के लिए रिजर्व रखने की रणनीति बनाई है। इसके अलावा वैक्सीन का दाम किफायती रखा जाएगा, जिससे कि हर तबके तक कोरोना की वैक्सीन पहुंच सके। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि शुरुआत में वैक्सीन का दाम 250 से 300 रुपए तक हो सकता है। फिलहाल स्वस्थ वॉलंटियर्स पर ही कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। ऐसे लोग जो पिछले 8-9 महीने में कोरोना की चपेट में नहीं आए हैं और जिनकी उम्र 20 से 50 साल के बीच में है, ऐसे लोगों को ही ट्रायल में शामिल किया जाएगा। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के ट्रायल बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। ये ट्रायल मुंबई के KEM और नायर अस्पताल में होंगे। इन अस्पतालों में ट्रायल से पहले की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रूस ने वैक्सीन पर खेला एक और बड़ा दांव। रूस वैक्सीन का ऐलान कर चुका है, लेकिन अभी तक ट्रायल का डेटा सार्वजनिक नहीं किया है। दुनिया के कई देशों ने इसे मान्यता भी नहीं दी है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी वैक्सीन की पहली खेप तैयार कर चुका है। सवालों से घिरी रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक V के फेज 3 का ह्यूमन ट्रायल अगले 7 दिनों में शुरू हो सकता है। रूस ने इस वैक्सीन का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि ये वैक्सीन कोरोना वायरस को खत्म करने में पूरी तरह से सक्षम है। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड की ओर से जारी 38 सेकंड के वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे वैक्सीन स्पुतनिक V आती है और कोरोना संक्रमण को खत्म कर देती है। रूस की तास न्यूज एजेंसी के मुताबिक वैक्सीन का फेज 3 ह्यूमन ट्रायल अगले 7 से 10 दिनों के भीतर शुरू हो सकता है। मॉस्को में होने वाले इस ट्रायल में 1000 लोग हिस्सा लेंगे। वैक्सीन का फेज 1 और फेज 2 ट्रायल बहुत तेज गति से हुआ है और इस प्रक्रिया को 2 महीने के भीतर ही पूरा कर दिया गया है। सरकार ने वैक्सीन को मंजूरी फेज 3 ट्रायल शुरू होने से पहले ही दे दी थी। भारत ने रूस से मांगी क्लिनिकल ट्रायल की जानकारी। रूस में बनी दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक V में भारत ने भी रुचि दिखाई है। मॉस्को में मौजूद भारतीय दूतावास रूसी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के लगातार संपर्क में है। भारतीय दूतावास ने वैक्सीन के फेज 1 और फेज 2 के क्लिनिकल ट्रायल से जुड़ा डेटा मुहैया कराने के लिए कहा है। रूसी वैक्सीन के रिसर्च और ट्रायल की फंडिंग रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने की है।
इसी कंपनी के पास वैक्सीन की मार्केटिंग और एक्सपोर्ट का अधिकार है। भारतीय फार्मा कंपनियों ने भी RDIF से फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल की तकनीकी जानकारी मांगी है। अगर भारतीय कंपनियों की RDIF से बात आगे बढ़ती है तो भारत में इस वैक्सीन का उत्पादन हो सकता है। इस वैक्सीन का इस्तेमाल निर्यात और घरेलू उपयोग के लिए किया जा सकता है। दिसंबर तक आ सकती है चीन की वैक्सीन। चीन में तैयार हो रही वैक्सीन इस साल के आखिर तक बाजार में आम लोगों तक पहुंचने की उम्मीद है। चीन की सरकारी मीडिया ने बताया कि इस साल के अंत तक आने वाली इस वैक्सीन की कीमत करीब 10,000 रुपए से ज्यादा होगी। द गुआम मिंग डेली ने सिनोफार्म के हवाले से कहा है कि तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल और आवश्यक मार्केटिंग की प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी करने के बाद 1 यूनिट वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर देगी। वैक्सीन का पहले से ही अंतिम चरण में परीक्षण चल रहा है। नियामक की मंजूरी के लिए कई हजार लोगों पर इसका परीक्षण किया जा चुका है।